ड्रामा सीरियल में मंटू नैय्यू में आजकल की बहुत सारी माशरती बुराइयों की तरफ इशारा किया जाता है, लेकिन ये बुराइयां समझाने के लिए होती हैं अगर कोई समझना चाहे तो। जो सिर्फ एक ड्रामा के तौर पर देखते हैं उनके सर के ऊपर से गुजर जाती है। जैसे कि एक डायलॉग हमने इस वीक के एपिसोड्स के अंदर देखा जब सिराज अमृतसरी कहता है कि 70 साल में पहली बार लगा कि दुश्मन इज्जतदार नहीं रहा, 70 साल में पहली बार लगा कि हम हिसाब में पीछे रह गए। दुश्मन इज्जतदार नहीं रहा, ये बहुत डीप बात थी, क्योंकि आजकल की जो भी लड़ाइयाँ होती हैं तो उसके अंदर सबसे पहले औरत को घसीट लिया जाता है। लोग अपनी बहन बेटियों के तो चाहते हैं कि लोग इनकी इज्जत करें, लेकिन जो दुश्मन की बेटी होती है सबसे पहली निगाह उसी की तरफ उठती है और उसी को डैमेज करने की ट्राई की जाती है। लेकिन जो पुराने ज़माने की दुश्मनियाँ होती थी, अगर वो मर्दों के बीच में होती थी तो वो सिर्फ मर्दों तक ही रहती थी, किसी की बहन बेटी की तरफ आंख उठा के नहीं देखा जाता था। लेकिन आज की तो दुश्मनियाँ स्टार्ट ही बहन बेटी की वजह से होती हैं और इज्जत की वजह से होती हैं। इसी चीज़ को मज़ीद डिस्कस करें, ड्रामे के अंदर कौन से ऐसे ज़बरदस्त किस्म के डायलॉग्स हैं और सीन्स हैं, इससे पहले हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। फिर दिखाया गया कि महमल अपनी फुप्पो के बहुत करीब है और अब फुप्पो उसे उकसा रही है, उसे बता रही है कि तुम्हें किसी और बंदे से प्यार हो गया, जबकि महमल की ऑलरेडी उसके बाप ने मंगनी कर दी है किसी और जगह पर, उसकी शादी की तैयारियां हो रही हैं। लेकिन फिर भी फुप्पो उसको बता रही है कि नहीं, तुम तो किसी और को चाहती हो, किसी और से प्यार करती हो, तो वो बंदा मंटो है तो तुम मंटो के पास जाओ, मंटो के करीब हो, मंटो की तरफ उसे अट्रैक्ट करने की ट्राई कर रही है। अब इस चीज़ के अंदर भी एक मैसेज छुपा हुआ है। अगर हम समझना चाहें कि माँ बाप सिर्फ अपने ही माँ बाप होते हैं, कोई फुप्पो हो, कोई खाला हो, कोई चच्ची हो या कोई ताई अम्मा हो, चाहे जितना भी प्यार करें वो कभी भी आपके माँ बाप नहीं बन सकते। जो सिंसियरिटी आपके अपने सके माँ बाप शो करते हैं और उनको जो जिस कदर आपसे प्यार मोहब्बत और वो जिस तरह से आपका अच्छा और बुरा चाहते हैं, कभी भी कोई और रिलेशन नहीं चाह सकता। इसका ये मतलब नहीं है कि वो रिलेशन प्यार मोहब्बत नहीं करते, लेकिन बाकी तमाम रिलेशंस के अंदर उनकी अपनी गर्ज शामिल हो जाती है, अपने मकासद शामिल हो जाते हैं। अब फुप्पो सुरैया इस कदर सरगर्म हुई है कि ना सिर्फ वो महमल को अट्रैक्ट कर रही है, जब महमल की तरफ से उसे कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला और उसे लग रहा है कि महमल डरपोकी बन रही है या बुज़दिली दिखा रही है, तो वो चली जाती है मंटो के पास और मंटो को जाकर बताने लगती है कि तुम प्यार करते हो महमल से, जो तुम्हें पता नहीं चल रहा। उसे जाकर एहसास दिलाने की ट्राई करती है कि तुम महमल की तरफ मायल हो, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, नहीं तो महमल की शादी किसी और से हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।